हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। तो मेरा नाम वजह मैं नाम नदी। तो यार मतलब कि इंडिया के वायु सेना के इस बम को देखकर चाइना की सीधी सीधी छाती फट चुकी है और भाई अमेरिका के भी होश उड़ चुके हैं। अच्छा, मतलब ये कौन है ने अब कोई नया बम बनाया चीज तो नहीं बनाई है, बम तो नहीं बना। वही तो अब ये मुझे नहीं पता नया है कि क्या सीन है, अभी तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। काफी ज्यादा इस वीडियो की डिमांड आ रही थी भाई, राजेश भाई ने इस वीडियो की डिमांड की है, तो जल्दी से वॉच करते हैं, वीडियो काउंट करते हैं स्टार्ट। भारतीय वायुसेना की ताकत से थरथराएगा दुश्मन, वायुसेना का बम निकाल देगा दुश्मन का दम। एक बम से तबाह हो जाएगा दुश्मन का अड्डा। अच्छा, तो शादी शादी ये बम क्या? जब फाइटर जेट आसमान से गिराएंगे शोले। इंडिया के पास ताकत तो है ना। ताकत दोस्तों, भारत की तीनों सेनाओं की ताकत कितनी है ये बात किसी से छिपी नहीं है। इन तीनों सेनाओं के आगे दुश्मन देश पस्त होते ही नजर आते हैं। तीनों सेनाओं के पास मौजूद हथियार इनकी ताकत को और कई गुना बढ़ा देते हैं, लेकिन ये ताकत किसी विदेशी हथियारों पर नहीं टिकी, बल्कि स्वदेशी हथियारों के बल ही ये दुश्मन भागते नजर आते हैं। इन हथियारों को देखकर दुश्मन के छक्के छूटने लगते हैं। इस कड़ी में वायुसेना ने एक ऐसा बम बनाया है जिससे दुश्मन देश मिनटों में ही खाक होते नजर आएंगे। इस बम की ताकत इतनी है कि ये दुश्मन के अड्डे का नामो निशान ही मिटा देगा। भारत की इस ताकत को देखकर चीन, पाकिस्तान टेंशन में आ गए हैं। जहां वो भारत में घुसपैठ करने और कब्जा करने के बारे में सोच रहे हैं, वहीं अब वो अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहे हैं और ये दुआ मांग रहे हैं कि भारत उन पर इन बमों का कहर नहीं बरसाए। आखिर कौन से हैं ये बम, क्या है इनकी खासियत, क्यों ये बम दुश्मन के होश उड़ा रहे हैं और भारत इन बमों की सहायता से क्या क्या कर सकता है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप ये वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब भी भारतीय सेना की बात आती है तो वो ताकत सामने आ जाती है जो अपने दुश्मनों से डरते नहीं हैं और उन्हें जब तक खाक में नहीं मिला देते तब तक चैन की सांस लेते भी नहीं। कुछ समय पहले जारी एक इंटरनेशनल रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि भारतीय सेना की हथियारों में भी काफी बदलाव आया है। पहले भारत दूसरे देशों से हथियार आयात करता था, लेकिन अब भारत ने इस मामले में खुद को आत्मनिर्भर बनाना शुरू कर दिया है। भारत की तीनों सेनाओं में स्वदेशी हथियारों पर जोर दिया जा रहा है, जिसका नतीजा ये है कि अमेरिका और रूस जैसे देश जिनसे हम हथियार मंगवाते हैं अब इनकी नींद उड़ने लगी है, क्योंकि उन्हें लगता था कि भारत हथियारों के मामले में हमेशा दूसरे देशों पर निर्भर रहेगा और उनकी कमाई का जरिया ऐसे ही बना रहेगा। लेकिन भारत ने इन सब के मंसूबों पर पानी फेर दिया और अब वो ऐसे हथियार बना रहा है जिससे पाकिस्तान और चीन जैसे देश भी टेंशन में आ गए। वो भारत की ऐसी ताकत देखकर घबराने लगे हैं। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी DRDO ने भारतीय सेना के लिए एक से एक खतरनाक हथियार और मिसाइलें बनाई हैं, जिनके बारे में जानने के बाद दुश्मन देशों की रूह कांप जाती है। इसी क्रम में DRDO ने वायु सेना के लिए खतरनाक बम बनाया है। ये एक ऐसा बम है जो कम दूरी का बेहद घातक हथियार है। ये जब दुश्मन के इलाके में गिरता है तो तबाही मचा देता है, उसका नामो निशान मिटा देता है। इसे भारतीय वायु सेना अपने 5 फाइटर जेट्स में लगा सकती है। ये बम एक खास तरह के प्रेसिशन गाइडेड बम है। इसका नाम है HSLD यानी हाई स्पीड लोड ड्रैग बम। ये नई पीढ़ी का आधुनिक एयर ड्रॉप प्रेसिशन गाइडेड हथियार है। अब तक ऐसे 5000 बम बनाए जा चुके हैं। इसका मुख्य मकसद है कि दुश्मन के कीमती और रणनीतिक ठिकानों पर फाइटर जेट से बम गिराकर तेजी से निकल जाना। ये बम इतना ताकतवर है कि बड़ी से बड़ी इमारत को ध्वस्त कर सकता है। इस बम के 4 वेरिएंट मौजूद हैं, 100 किलोग्राम, 250 किलोग्राम, 450 किलोग्राम और 500 किलोग्राम की कैटेगरी। HSLD बम की लंबाई 1.90 मीटर होती है। इसमें 110 से लेकर 170 किलोग्राम तक की हथियार यानी वॉरहेड लगाई जा सकते हैं। इसकी रेंज अलग अलग ऊंचाई के हिसाब से सेट की जा सकती है। जैसे 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये 30 किलोमीटर तक जाता है, 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर 21 किलोमीटर और 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर 13.5 किलोमीटर की रेंज तक ये गिराए जा सकते हैं। इस बम को ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमीटर की ऊंचाई से ले जाकर छोड़ा जा सकता है। इस बम की खासियत ये है कि टारगेट
लॉक करो, उसके बाद दाग दो, उसके बाद ये बम खुद अपना काम कर देगा। ये टारगेट के पीछे जाकर हमला करता है। इसमें बीच रास्ते में अपनी दिशा और गति बदलने की काबिलियत है, क्योंकि इसमें फाइबर ऑप्टिक लाइरो, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस नाविक सैटेलाइट गाइडेंस लगा है। ये टारगेट के पास अचानक से प्रकट होते हैं। जब तक दुश्मन कुछ समझे या फिर बचाव का कोई उपाय सोचे, तब तक ये अपना काम कर देता है। एक धमाका होता है, फिर तबाही मच जाती है। इसमें सेमी एक्टिव लेजर होमिंग टर्मिनल है, यानी इसे लेजर गाइडेड भी बनाया जा सकता है। इस बम को मिराज 2000, मिकोयान मिग 29, जगवार, सुखोई 30, MKI और तेजस फाइटर जेट में लगाया जा सकता है। इस बम के 2 वेरिएंट्स हैं। पहले जनरल पर्पस बम, जिसमें 100, 250, 450 और 500 किलोग्राम वजन के बम होते हैं। दूसरा वेरिएंट है प्रेसिशन गाइडेड बम, जिसमें 450 किलोग्राम और 500 किलोग्राम का बम शामिल होता है। दोस्तों, वायुसेना की इस ताकत से दुश्मन चीन और पाकिस्तान थरथराने लगे हैं, क्योंकि भारत को कमजोर समझने की गलती अब उन पर भारी पड़ती नजर आ रही है। दोस्तों, भारतीय सेना की स्वदेशी ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत तेजी से अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है, सेना को मजबूत कर रहा है और बेहद आधुनिक हथियारों से जवानों को लैस किया जा रहा है। इसमें स्वदेशी ड्रोन, वजन ले जाने में सक्षम आधुनिक ड्रोन, ग्रीन एनर्जी के तहत बिना जनरेटर के सैन्य सर्विलांस उपकरणों का संचालन और सैनिक के पास युद्ध के दौरान आवश्यक सामान में कई नई चीजें जुड़ी हैं। भारतीय सेना की ओर से महाजन में सैन्य हथियारों, टैंकों, राइफलों, सैनिकों के साजो सामान के साथ देश में निर्मित उपकरणों का प्रदर्शन भी किया गया है, जो दुश्मन को नेस्तनाबूद करने के लिए भारतीय सेना की बढ़ती ताकत का संकेत दे रहे हैं। इसके साथ ही भारत की नौसेना के बेड़े में शामिल हुए स्वदेशी युद्धपोत INS विक्रांत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हिंदुस्तान अब रक्षा के क्षेत्र में कितना आत्मनिर्भर हो चुका है। इसमें तो कोई शक की बात नहीं। इधर हुई वीडियो खत्म यार। मतलब कि इतना जबरदस्त किस्म का ये बम इंडिया ने बनाया है और इसकी काफी ज्यादा संख्या में इन्होंने ऐड भी कर ली। 5000 बना ली है 5000 वेरिएंट में इनका वजन है। इनका मतलब कि 200, 250, 300, 450, 450, 400, 500 और मतलब कि ये जिस बिल्डिंग में भी गिरा तो बिल्डिंग को भी पूरी तबाह कर देगा। ये 5 जहाजों में फिट आ सकते हैं। जैगवार, मेराज, तेजस में, तेजस, SU-30। ऐसे जो बम अगर आप चाइना या कोई आबादी पे गिरा देते तो वो तो सब भाई ऊपर में कहते होंगे सिर्फ 30 जहाज उड़े हो और 30 जहाजों में ये बम लगा, पूरा शहर तबाह। इनके आगे कौन ठहर सकता है? इनके आगे कौन ठहरेगा? ये है भी कोई ऐसे हैं कि निशाने पे खुद ही जाते हैं तो छोड़ दो। मतलब निशाना लिया छोड़ा, फिर मतलब कि सेंसर सब कुछ होते हैं, प्रोसेसर अंदर जो भी सारा सिस्टम होता है, चिपसेट, उनके थ्रू भाई यार कमाल है यार। DRDO क्या क्या बना रहा है। और ये देखो कितनी यूनिक टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल यार, वाकई में ये मैंने इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं देखी कि मतलब निशाना साधो मारेगा, अपनी फिर वहीं पे पिन पॉइंट पे जाएगा और भाई खुद बीच में स्पीड तेज स्लो भी कर पाएगा, ठीक है, और ऑटोमेटिकली जाके उसी जगह पे हिट करेगा। यार ये वाकई में बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी में इंडिया आगे इस टाइम निकल चुका है। और जहां तक बात है चाइना और हमारी, भाई जहरी बात है, अगर इंडिया के पास एक इतना खतरनाक वेपन आता है तो पाकिस्तान और इंडिया को चिंता तो होगी कि भाई इंडिया के पास इतना खतरनाक ये बम आ गया। पाकिस्तान, हाँ, सोचने वाली बात होती है ना, डर तो होता है ना। बिल्कुल। अब चलो यार, पाकिस्तान से तो आपका मुकाबला नहीं, लेकिन चाइना को वाकई में इस चीज का डर होगा यार। इंडिया ताकत का मुजाहरा सिर्फ अपनी चीजें डिफेंस के मामले में तभी आगे बढ़ा है, पाकिस्तान से कोई डर नहीं है। और उधर दूसरी तरफ से चाइना और रशिया और अमेरिका क्यों डरे हुए इंडिया से? भाई उनके बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो गया। ऐसा है कि इंडिया ने खुद बनाने का अब वो इंडिया उनसे नहीं लेगा तो बिलियंस ऑफ डॉलर का उनका नुकसान है, तो वो बैठ के रो रहे हैं इंडिया 70% इंडिया खुद बना रहा है, आते हैं 30% बाहर से ले। भाई समझो 70% बाहर का तो गया ना। तो वो पहले ऐसा था ना, वजह 100% इंडिया बाहर से लेता। सही कर, रशिया अमेरिका इंडिया से ले रहा था। बिल्कुल। अब तो उनको लाले पड़ गया ना, वो सोचने पे मजबूर है हम क्या करें। भाई यही तो टाइम है इंडिया का खुद अपने कदमों पे आगे बढ़ने को। ये जिस तरह बम बनाया बहुत मतलब कि खतरनाक और घातक है, जिस तरह इन्होंने बताया। और 5000 इंडिया के पास टाइम आ भी गए, मतलब कि एक देश को उड़ाना तो 5000 बहुत है, चलने के लिए काफी है। छोटा देश है जब पाकिस्तान, इसकी आबादी तो मलिया में। सही कहा, जितने बम है तो यार आप लोग, इंडिया की फौज बहुत शक्ति, बहुत ताकतवर होगी अगर देखा जाए ना, बहुत ताकतवर। इस रीजन के अंदर बहुत शक्तिशाली हो गई है। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म कर दे, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।